दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। धरा पर विद्यमान वनस्पतियों में चेतना का अद्भुत प्रवाह होता है। हमारे मनीषियों और पूर्वजों ने अनादिकाल से इन वनस्पतियों के गुप्त गुणों को पहचान कर मानव कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए हैं। प्रकृति की इस असीम संपदा में कुछ ऐसे दिव्य पौधे भी हैं जो अपने रूप, रंग और दैवीय प्रभाव से मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी श्रृंखला में एक अत्यंत विस्मयकारी और रहस्यमयी पौधा आता है जिसे लोक भाषा में स्नैक लिली कहा जाता है। यह वनस्पति अपने अनूठे रूप और अलौकिक स्पंदन के कारण आदिकाल से ही कौतूहल और श्रद्धा का केंद्र रही है। इस वनस्पति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शारीरिक संरचना है, जो साक्षात एक सर्प के फन के समान दिखाई देती है। जब यह पौधा अपने पूर्ण विकास को प्राप्त करता है और इसके पुष्प खिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई विषधर नाग अपना फन फैलाकर बैठा हो। यही कारण है कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में नागपुष्प, सर्पछत्र अथवा नागकंद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में सर्प को केवल एक जीव नहीं बल्कि काल का प्रतीक और भगवान शिव का आभूषण माना गया है। इसलिए इस पौधे का संबंध सीधे महादेव और पाताल लोक के स्वामियों से जोड़कर देखा जाता है। स्नैक लिली पौधे का दार्शनिक और सांस्कृतिक स्वरूप। इस अद्भुत पौधे के अस्तित्व के पीछे प्रकृति का गहरा रहस्य छिपा है। भारतीय उपमहाद्वीप के सघन वनों, हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट के नम क्षेत्रों में यह पौधा मुख्य रूप से पाया जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही इस पौधे में एक नई चेतना का संचार होता है। जैसे ही आकाश में काले मेघ उमड़ते हैं और प्रथम वर्षा की बूंदें धरा को तृप्त करती हैं, वैसे ही इस पौधे के कंद से एक सुंदर और चित्ताकर्षक डंठल बाहर निकलता है। इसके ऊपर स्थित छत्र बिल्कुल नागराज के फन की भांति दिखाई देता है। लोक संस्कृति में इसे केवल एक साधारण वनस्पति मानकर उपेक्षित नहीं किया जाता, बल्कि इसे भूमि का रक्षक माना जाता है। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता आज भी दृढ़ है कि जिस भूमि पर यह पौधा स्वतः उत्पन्न होता है, वहां भूमि के भीतर कोई गुप्त खजाना या दैवीय ऊर्जा का केंद्र होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि नागदेव अपनी अमूल्य निधियों की रक्षा के लिए ऐसी वनस्पतियों के समीप वास करते हैं। इस प्रकार यह पौधा भौतिक जगत और अदृश्य सूक्ष्म जगत के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इस वनस्पति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अत्यंत गहरा है। इसके पुष्प का मध्य भाग, जिसे कंद कहा जाता है, वह अपनी आकृति में शिवलिंग के समान प्रतीत होता है और इसके ऊपर का आवरण नागदेव की भांति छत्र छाया प्रदान करता है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र और शाक्त परंपरा में इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना गया है। साधक इस पौधे की उपस्थिति में ध्यान लगाना अत्यंत शुभ मानते हैं, क्योंकि इससे आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायता मिलती है। लोक कथाओं में स्नैक लिली और विभिन्न क्षेत्रों की जनश्रुतियां। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की लोक कथाओं में इस पौधे को लेकर अनेक आख्यान प्रचलित है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहे और स्थानीय निवासी इस पौधे को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि जब केदारनाथ की घाटियों में शीतकाल का प्रभाव बढ़ता है और संपूर्ण क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक जाता है, तब यह पौधा भूमि के भीतर समाधिस्थ हो जाता है। जैसे ही वसंत का आगमन होता है, यह पुनः जीवित हो उठता है। इसे पुनर्जन्म और अमृता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी की अत्यंत कमी होती है, वहां इस पौधे की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, जिसे नाग दमयंती कहा जाता है। वहां के लोक गीतों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई पथिक तपती धूप में इस पौधे की छाया में विश्राम करता है तो उसे विषैले जीवों का भय नहीं रहता। मरुभूमि के निवासी अपने घरों के मुख्य द्वार पर इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके स्थापित करते हैं, जिससे आंधी, तूफान और वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से घर की रक्षा होती है। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु के जंगलों में इस पौधे को लेकर एक भिन्न लोक विश्वास प्रचलित है। वहां के जनजातीय समुदायों का मानना है
कि इस पौधे के भीतर साक्षात यक्ष और यक्षिणियों का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी सात्विक उद्देश्य के या बिना अनुमति के इस पौधे को क्षति पहुंचाता है तो वन देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी इस पौधे की जड़ या पत्ती का उपयोग आयुर्वेद अथवा तंत्र के लिए किया जाता है तो पहले विधिवत पूजा अर्चना करके वन देवताओं से क्षमा याचना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक इतिहास में इसका महत्व सनातन धर्म के विभिन्न पुराणों में सर्प और वनस्पतियों के अंतर संबंधों का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी प्रकट हुआ था। उस भयंकर विष की ज्वाला से समस्त सृष्टि जलने लगी थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस हलाहल विष का पान कर लिया था। विष पान के पश्चात महादेव के कंठ में अत्यंत तीव्र दाह और जलन उत्पन्न हुई। उस दाह को शांत करने के लिए देवताओं ने विभिन्न शीतल औषधियों का सृजन किया। माना जाता है कि महादेव के कंठ से गिरी विष की कुछ बूंदें जब धरा पर पड़ी तो उनसे नागकंद और इस अद्भुत सर्पाकार पुष्प का जन्म हुआ। चूंकि इस पौधे की उत्पत्ति महादेव के विष शमन के प्रयास से हुई थी, इसलिए इसके भीतर समस्त प्रकार के विषैले प्रभावों को सोखने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। यही कारण है कि आज भी शिव भक्त सावन के महीने में इस पौधे के समीप जाकर महादेव का ध्यान करते हैं। महाभारत काल में भी इस पौधे का संदर्भ मिलता है। जब पांडव वनवास काल में थे तब महर्षि लोमश ने उन्हें विभिन्न दिव्य औषधियों के विषय में बताया था। उन्होंने इस पौधे का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह भूमि के भीतर की नकारात्मक तरंगों को अवशोषित कर लेता है और वहां की वायु को शुद्ध करता है। इस प्रकार इसका धार्मिक महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित रखने का एक माध्यम भी है। तांत्रिक साधना और गुप्त विधाओं में इस अद्भुत कंद का रहस्य तंत्र शास्त्र में वनस्पति तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मंत्रों से अभिमंत्रित होने के पश्चात किसी महाअस्त्र की भांति कार्य करती है। स्नेक लिली की जड़ को तंत्र शास्त्र में महाकंद कहा गया है। तांत्रिकों का मानना है कि इस पौधे में पृथ्वी तत्व और वायु तत्व का अद्भुत समन्वय होता है। इसकी जड़ सीधे पाताल लोक की ऊर्जा से जुड़ी होती है, जबकि इसका पुष्प आकाशमंडल की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करता है। गुप्त साधनाओं में लगे साधक अष्टम भाव की शुद्धि और कुंडली शक्ति के जागरण के लिए इस पौधे का उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या की रात्रि को इस पौधे के समीप बैठकर अपनी साधना करता है तो उसकी चेतना का स्तर बहुत शीघ्र ऊपर उठता है। इसके अतिरिक्त मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन जैसी तांत्रिक क्रियाओं के कुप्रभावों को नष्ट करने के लिए भी इस पौधे की जड़ का रक्षा कवच तैयार किया जाता है। यह रक्षा कवच धारण करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के अभिचार कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और राहु केतु के अशुभ प्रभावों का शमन ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की चाल और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया है। ग्रहों में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जिनका स्वरूप सर्प के समान है। राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष के कारण व्यक्ति का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण हो जाता है और उसे पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिषीय ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नेक लिली पौधे के स्पंदन राहु और केतु की तरंगों के सर्वथा अनुकूल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है तो इस पौधे की सेवा करने मात्र से उसे इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। इस पौधे का घर में सही दिशा में रोपण करने से राहु की महादशा और अंतर्दशा के दौरान मिलने वाले अशुभ परिणाम अत्यंत कम हो जाते हैं। यह कुंडली के पितृदोष को भी दूर करने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि पितृलोक का संबंध भी कहीं न कहीं नाग योनि से माना गया है। आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में वर्णित इसके गुणधर्म आयुर्वेद के आदि पुरुष भगवान धन्वंतरि ने इस धरा पर उपस्थित प्रत्येक वनस्पति को किसी न किसी रोग के उपचार के लिए उपयुक्त माना है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इस पौधे के औषधीय गुणों का विस्तार से विवेचन किया गया है। आयुर्वेद में इसे कफ और वात नाशक माना गया है। इसके भीतर पाए जाने वाले विशिष्ट तत्व शरीर की सूजन,
चर्म रोग और रक्त संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होते हैं। इसकी जड़ का उपयोग विशेष रूप से विषैले कीट पतंगों और सांपों के काटने पर एक प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सावधानी और किसी कुशल वैद्य के परामर्श पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके भीतर भी कुछ मात्रा में प्राकृतिक विषैले तत्व होते हैं जिन्हें शोधन प्रक्रिया के माध्यम से ही शुद्ध किया जाता है। प्राचीन काल में सैनिक युद्ध भूमि पर जाने से पूर्व इस पौधे के रस का लेप अपने शरीर पर करते थे, ताकि शत्रुओं के विषैले बाणों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ सके। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम इस विस्मयकारी पौधे के उन दिव्य प्रयोगों के विषय में चर्चा करेंगे जो सदियों से हमारे संतों, ऋषियों और तांत्रिकों द्वारा अत्यंत गुप्त रखे गए हैं। इन प्रयोगों को श्रद्धा और पवित्रता के साथ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण विनाश और गृह सुरक्षा कवच। यदि आपके घर में सदैव अशांति बनी रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के वाद विवाद होता रहता है, या आपको ऐसा आभास होता है कि घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, तो यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे के समीप जाना होगा। जाने से पूर्व एक दिन पहले निमंत्रण देकर आना होगा। निमंत्रण देने की विधि अत्यंत सरल है। आप एक तांबे के पात्र में जल लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा चंदन और अक्षत मिलाएं। पौधे की जड़ में जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हे देव, मैं कल अपनी सुख समृद्धि के लिए आपकी जड़ का एक छोटा सा अंश लेने आऊंगा, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर इसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा आदरपूर्वक काट लें। घर आकर उस जड़ को गंगा जल से स्वच्छ करें। इसके पश्चात उस जड़ पर लाल चंदन का लेप लगाएं और धूप दीप दिखाकर उसे एक लाल सूती कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बीचों बीच बांध दें। इस प्रयोग को करने के पश्चात आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर के भीतर सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। आर्थिक संकट से मुक्ति और अटके हुए धन की प्राप्ति। कई बार मनुष्य अत्यंत कठिन परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसे अनुकूल वित्तीय परिणाम प्राप्त नहीं होते। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है या व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, तो इस वनस्पति का यह प्रयोग आपको धनवान बना सकता है। इसके लिए आपको अमावस्या की रात्रि का चयन करना होगा। रात्रि के समय स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस पौधे की जड़ के समीप एक मिट्टी का दीपक जलाएं जिसमें चमेली का तेल भरा हो। इसके पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और लाल चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जप समाप्त होने के पश्चात पौधे के कंद के पास की थोड़ी सी मिट्टी खोदकर निकाल लें। इस मिट्टी को एक पीले रेशमी कपड़े में रखें और उसमें 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र और एक कपूर की टिकिया रख दें। इस पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। यह प्रयोग आपके घर में धन खींचने वाले चुंबकीय केंद्र की भांति कार्य करेगा और अटके हुए धन के मार्ग स्वतः ही खुलने लगेंगे। काल, सर्प दोष और राहु केतु की पीड़ा का तत्काल निवारण। यदि आपकी कुंडली में भयंकर काल सर्प दोष है, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है, नौकरी चली गई है या स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा है, तो इस पौधे का यह ज्योतिषीय प्रयोग अवश्य करें। किसी भी शनिवार के दिन इस पौधे के गमले को अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात इस पौधे की जड़ में जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन ही मन नागदेव और राहु केतु देव से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। शनिवार की संध्या को इस पौधे के समीप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार तक करने से कुंडली में स्थित राहु और केतु के क्रूर प्रभाव शांत हो जाते हैं। आपके जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं समाप्त होने लगती हैं
और भाग्य का साथ पुनः प्राप्त होने लगता है। यह प्रयोग अनेक लोगों द्वारा आजमाया हुआ और अत्यंत सटीक है। असाध्य रोगों से मुक्ति और आरोग्य की प्राप्ति। यदि घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और औषधियां काम नहीं कर रही हैं, तो इस पौधे की पत्ती का यह पारंपरिक टोटका अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए मंगलवार की दोपहर को इस पौधे की एक ताजी पत्ती तोड़ लें। ध्यान रहे कि पत्ती तोड़ते समय पौधे को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। इस पत्ती को रोगी के सिरहाने के नीचे रख दें। सोते समय रोगी का सिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पत्ती रखने से पूर्व उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 11 बार मानसिक जप करें। यह पत्ती रात भर रोगी के सिरहाने रहने दें और अगले दिन प्रातःकाल इस पत्ती को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर भूमि में दबा दें। ऐसा लगातार 3 मंगलवार करने से रोगी के शरीर में प्राण शक्ति का संचार तेज हो जाता है और दवाइयां अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देती है। वास्तु दोष का समूल नाश। नवनिर्मित या पुराने मकानों में अक्सर कोई न कोई वास्तु दोष रह जाता है, जिसके कारण गृह स्वामी का स्वास्थ्य और मन अशांत रहता है। यदि आपके घर का ईशान कोण दूषित है या नैऋत्य कोण में कोई गंभीर दोष है, तो इस पौधे को घर में रोपित करना एक अचूक उपाय है। इसके लिए आपको इस पौधे को मिट्टी के एक बड़े पात्र में लगाना होगा। इस पात्र को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां स्थापित करें। ध्यान रहे कि इस स्थान पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रतिदिन इस पौधे को जल देने से ईशान कोण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस पौधे की उपस्थिति मात्र से ही घर के भीतर के अदृश्य वास्तु दोषों का शमन हो जाता है और परिवार के सदस्यों की प्रगति के नए मार्ग खुलते हैं। मानसिक तनाव और अवसाद से मुक्ति। आधुनिक जीवन शैली में तनाव और अवसाद एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। यदि आपका मन हमेशा अशांत रहता है, रात में नींद नहीं आती या मन में अनजाना भय बना रहता है, तो इस पौधे के समीप ध्यान लगाने का अभ्यास करें। प्रतिदिन सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तब इस पौधे के सामने एक कुश का आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस पौधे की प्राकृतिक सुगंध और इसके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र आपके मस्तिष्क की अशांत तरंगों को शांत करने लगेगा। केवल 15 मिनट का यह अभ्यास आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इससे आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु बाधा और अदालती विवादों में विजय। यदि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आप किसी झूठे अदालती मुकदमे में फंस गए हैं, तो इस पौधे की जड़ का यह तांत्रिक प्रयोग आपको विजय दिला सकता है। इस प्रयोग को आर्द्रा नक्षत्र या भरणी नक्षत्र के दौरान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस विशिष्ट नक्षत्र की रात्रि को इस पौधे की जड़ को खोदकर निकाल लें। इस जड़ को धोकर सुखा लें और फिर इसे घिसकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा गोरोचन और केसर मिलाएं। इस मिश्रण का तिलक अपने माथे पर लगाकर जब भी आप न्यायालय या किसी महत्वपूर्ण वार्ता के लिए जाएंगे, तो विरोधी पक्ष आपके सामने निस्तेज हो जाएगा। आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हो जाएंगी। यह प्रयोग अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है। व्यापारिक स्थल पर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का अचूक उपाय। यदि आपकी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ग्राहकों का आना कम हो गया है और बिक्री निरंतर गिर रही है, तो इस पौधे की जड़ का एक छोटा सा उपाय आपके व्यापार की काया पलट कर सकता है। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार का चयन करना होगा। गुरुवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। इस पौधे की जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके पश्चात इस जड़ पर हल्दी का तिलक लगाएं और पीले धागे से इसे लपेट लें। इस अभिमंत्रित जड़ को अपनी दुकान के काउंटर या गल्ले में इस प्रकार रखें कि यह बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई न दे। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपकी दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल बढ़ने लगेगी और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होना आरंभ हो जाएगा। नवजात शिशुओं की नजर, दोष और रात्रि भय से रक्षा। अक्सर छोटे बालक रात में चौंक कर उठ जाते हैं या बिना किसी कारण के रोने लगते हैं। इसे आम भाषा में नजर लगना या रात्रि भय कहा जाता है।
इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस पौधे का यह सरल किंतु अत्यंत प्रभावी प्रयोग करें। इस पौधे की एक सूखी जड़ का छोटा सा टुकड़ा लें। इसे तांबे के एक छोटे से ताबीज के भीतर सुरक्षित रख लें। इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर शनिवार के दिन बालक के गले या दाहिनी बाजू पर बांध दें। इस ताबीज को बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें। यह ताबीज एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करेगा, जो बच्चे को सभी प्रकार की बुरी नजरों, हवाओं और डरावने सपनों से सुरक्षित रखेगा। इसके प्रभाव से बालक गहरी और शांत निद्रा का आनंद ले सकेगा। दांपत्य जीवन में आपसी प्रेम और सामंजस्य की स्थापना। यदि पति और पत्नी के बीच आपसी समझ की कमी है और गृह क्लेश चरम पर है, तो इस पौधे का यह अंतिम दिव्य प्रयोग आपके वैवाहिक जीवन में मिठास घोल सकता है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन इस पौधे के समीप जाना होगा। शुक्रवार की सुबह मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पौधे पर इत्र का छिड़काव करें और लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात इस पौधे के गमले की मिट्टी का एक छोटा सा तिलक अपने और अपने जीवन साथी के मस्तक पर लगाएं। यह क्रिया लगातार 21 दिनों तक करने से दोनों के बीच के वैचारिक मतभेद समाप्त होने लगते हैं और आपसी प्रेम का पुनर्जन्म होता है। घर का वातावरण अत्यंत सुखद और आनंदमय हो जाता है। इन सभी प्रयोगों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विश्वास के की गई कोई भी साधना पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। प्रकृति ने हमें जो वरदान दिए हैं, उनका आदर करना और उनकी रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।